नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुला राशि इंसाफ की राशि है। वो हर कार्य को तोल कर और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। कभी किसी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते, दूसरों की हेल्प करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और तुला राशि का स्वामी शुक्र होने के कारण तुला राशि या तुला लगन वाले लोग सुंदर भी बहुत होते हैं। इनके चेहरे पर आपको हमेशा मुस्कान नज़र आती है और मुस्कुराते हुए इनकी खूबसूरती भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी हंसी में शुक्र का प्रभाव साफ नज़र आता है। तुला राशि वालों ने कोरोना के आसपास का समय बहुत कष्ट में काटा है। जनवरी 2020 में शनि ने अपनी राशि मकर में प्रवेश किया था, जब पूरे विश्व में कोविड को लेकर हाहाकार मच गया था। ऐसा समय पहले किसी ने नहीं देखा था, जब पूरे विश्व पर ताला लग गया था। जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक का यह शनि के मकर राशि में गोचर का समय वैसे तो सभी के लिए कष्टकारी था, किंतु तुला राशि वालों की यह ढैया का समय था। वह समय आपको याद ही होगा कि किस तरीके से कटा था। इस समय में आपने क्या कुछ नहीं झेला था। काम धंधे में परेशानी और सबसे बड़ी बात कि रिश्तेदारों का मुंह फेर लेना। यह समय ऐसा आया था कि कोई रिश्तेदार किसी के काम नहीं आया और कई लोगों के तो पैसा भी काम नहीं आया और उन्होंने अपने बिल्कुल ख़ास लोगों को खो दिया। किसी किसी का तो परिवार ही बर्बाद हो गया। कई लोगों को तो नेचुरल चीज़ यानी ऑक्सीजन तक नहीं मिल सकी। कईयों को तो काम धंधा भी नसीब नहीं हुआ। अब समय तो जैसे तैसे कट गया। साथ ही 17 जनवरी 2023 को तुला राशि वालों की ढैया भी समाप्त हो गई थी। उसके बाद से अभी तक आप पर ना तो शनि की कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साती है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा था और अब 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से छठी राशि है। यानी यह समय भी ढैया व साढ़े साती से मुक्त है। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। तुला राशि का हम यदि लगन बना लें या तुला लगन वालों की बात करें तो शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी तुला राशि से छठी राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में बैठकर आपके छठे भाव के जो खराब फल होते हैं उसे शनि ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यह त्रिशदाय भाव है और यहाँ पर पापी ग्रह का आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु, जॉब, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस और कंपटीशन आदि का है। शनि यहाँ रहकर आपकी बीमारी को ख़त्म करके आपको रोग मुक्त करेंगे। आप पर लंबे अरसे से चले आ रहे कर्जे यानी लोन्स को भी ख़त्म करेंगे। आपके शत्रुओं का आपसे पीछा छूटेगा। आपके सामने आपके छुपे हुए शत्रुओं के चेहरे निकल कर आएंगे। आपके खिलाफ चल रहे कोर्ट केसेस भी ख़त्म होंगे। लोग या अपने मुकदमे वापस ले लेंगे या खुद आकर आपसे सेटलमेंट करेंगे। कंपटीशन का भाव होने के कारण पापी ग्रह शनि आपसे खूब मेहनत करवाएंगे और आप स्वयं अपने बलबूते पर अपनी जॉब पाएंगे या पहले से कर रहे जॉब में प्रमोशन हासिल करेंगे। यहाँ रहकर शनि मीन राशि से तीसरी दृष्टि वृश्चिक राशि पर यानी अष्टम भाव पर यानी आयु भाव पर और द्वादश भाव यानी विदेश भाव पर कन्या राशि में और तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर धनु राशि में दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव आयु का भाव है, ससुराल का भाव है, रिसर्च का भाव है, लंबे चलने वाली बीमारियों का भाव है। गुप्त शत्रुओं का भी भाव यही होता है। जीवन साथी का धन, षड्यंत्र तथा महाभियोग का भी यही भाव होता है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जातक की आयु को लंबा करती है, यानी आपको चाहे कैसी भी बीमारी हो उससे आपको अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। अष्टम भाव पुश्तैनी प्रॉपर्टी, रिश्वत या दहेज आदि का भी होता है। यह समय आपके छुपे हुए शत्रुओं के बाहर निकल के आने का है।
आपके खिलाफ चल रहे षड्यंत्र भी उजागर होंगे। आपको या आपके जीवन साथी को अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी का या पिता की प्रॉपर्टी का शेयर भी मिल सकता है। अविवाहितों की शादी हो सकती है और आपको विवाह में ससुराल की तरफ से काफ़ी अच्छे धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव यानी कन्या राशि पर शनि की दृष्टि होगी, जो कि बेडरूम यानी शैया सुख, विदेश खर्चे, हॉस्पिटल व जेल आदि का भाव है। द्वादश भाव पर पड़ने वाली शनि की दृष्टि आपके खर्चों को ख़त्म करेगी। आपको किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आप अपनी किसी बीमारी का इलाज करवाकर उससे व उस बीमारी पर होने वाले खर्चों से छुटकारा पाएंगे। यदि आपके किसी कारणवश किसी केस में या किसी अन्य कारण से जेल जाने के योग बन रहे थे, तो शनि उसको भी ख़त्म करके आपके जेल जाने के चांसेस को ख़त्म कर देंगे। आपके इस समय में विदेश जाने के भी योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर धनु राशि पर होगी, जो कि आपकी जॉब में ट्रांसफ़र या आपका घर शिफ्ट करने को बताता है। यानी आपका इस समय में जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिस कारण से आपको अपना निवास स्थान भी चेंज करना पड़ेगा। या आप जॉब में नहीं भी हैं तो भी आप अपना घर चेंज कर सकते हैं। यह भाव आपके साहस व पराक्रम का भी है। आप किसी कार्य को करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह भाव वह दर्शाता है। यह भाव भी त्रिशदाय भाव है। पापी ग्रह का प्रभाव यहाँ पर जातक से मेहनत करवाकर उससे उसका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। आप इस समय में जिस कार्य को करने का प्रयास कर रहे होंगे या जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना या कोई टारगेट पूरा करके प्रमोशन लेना चाहते हैं, कोई चुनाव या कहीं बाहर जाने का लक्ष्य, मैरिज या लव मैरिज, जो भी कार्य करने के लिए आप इस समय में प्रयासरत होंगे, उसे आप अपनी पूरी मेहनत से पूरा करके अपने लक्ष्य को पा लेंगे। शनि आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे कि आप अपना कार्य पूरा करके अपना टारगेट अचीव करके ही दम लेंगे। शनि यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि तुला राशि से सप्तम राशि है और तुला लगन वालों का भी सप्तम भाव है। तो इसमें भी तुला राशि वालों की ना ढैया है और ना ही साढ़े साती है। मेष राशि में शनि 9 अगस्त 2029 तक रहने वाले हैं और 9 अगस्त 2029 को शनि वृष राशि में यानी आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह वह समय होगा जब तुला राशि वालों की 2020 के बाद दोबारा से ढैया शुरू हो जाएगी। शनि सप्तम भाव में रहकर आपका विवाह कराएंगे, कोई बड़ा पद प्राप्ति भी करवाएंगे और वहाँ नवम भाव यानी भाग्य भाव मिथुन राशि को तथा तुला राशि यानी आपके लगन को और चतुर्थ भाव यानी सुख भाव यानी अपनी ही राशि मकर राशि को दृष्ट करेंगे। आपको भाग्य का साथ, पिता का साथ, पितरों का आशीर्वाद, विदेश यात्रा सब प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ, मकान, वाहन, माता व अन्य सारे सुखों की प्राप्ति भी होगी। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव सिंहासन का भी है, यानी इस गोचर में आप कोई बड़ा पद भी अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि आपकी राशि से अष्टम राशि में आ जाएंगे। इसलिए यह अष्टम शनि आपकी ढैया का समय है। आपका यह समय कष्टकारी ना रहे, इसके लिए आप अभी से अच्छे कर्म करिए, किसी के साथ भी नाजायज़ ना करें, वरना शनि के क्रोध से बच पाना नामुमकिन है। यहाँ पर शनि 31 मई 2032 तक रहने वाले हैं, यानी 9 अगस्त 2029 से 31 मई 2032 तक का यह समय आपकी ढैया का समय रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।